किसी ने भी नहीं सोचा था कि राजा रघुवंशी केस जो है इतना लंबा जाएगा। इसमें रोज एक के बाद एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जहां पे दो तीन लोगों की सम्मिलित होने की बात थी राजा रघुवंशी के मर्डर की साजिश में, वहीं पे तमाम कड़ियां जुड़ती गई और तमाम लोग इसमें जो है अरेस्ट होते गए। तमाम लोगों का नाम इसमें सामने आता गया। इसमें लास्ट में सबसे अहम जो है दो तीन किरदार और हैं जो कि जिनका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि और भी इसमें किरदार जुड़े होंगे। सबको लग रहा था कि राज कुशवाहा और उसके तीन दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद एक केस जो है बिल्कुल सॉल्व हो गया है और यही लोग जो है मुख्य रूप से इस भूमिका में थे और इन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चाहे सोनम हो, चाहे राज हो, चाहे उसके जो दोस्त हैं वो हों। तो बाकी किसी का अंदेशा नहीं, किसी को लग रहा था कि कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन एक के बाद एक कह सकते हैं कि पुलिस के सामने सबूत मिलते गए। पुलिस उस तरीके से कॉल डिटेल निकाल के इन्वेस्टिगेशन जैसे जांच करती गई और उसके जांच करने के बाद जो है कि तमाम नए नए राज भी खुलते आए। इसमें सबको पहले पता था कि 49 से 50,000 रुपये राज कुशवाहा को दिए गए, उन दोस्तों में बांटे गए खर्चे के लिए। बाकी की कितने की डील थी ये किसी को नहीं पता था। लेकिन लास्ट में एक पिस्टल और 5 लाख रुपए की भी बात आई, राजा की ज्वेलरी की बात आई, बैग की बात आई। हालांकि उन दोनों लोगों को प्रॉपर्टी, जो ब्रोकर था वो फ्लैट जिसने दिलवाया था वो और उसके गार्ड का जो है कि पुलिस ने बाकायदा एक तरीके से पुलिस ने पूछताछ की और उन लोगों को अरेस्ट किया और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों से भी पुलिस ने जानी। और उसके बाद जो है कि आप कह सकते हैं कि सबको लग रहा था कि इस केस में कुछ न कुछ चीज़ें और आएंगी, कुछ लोग और आएंगे, और हुआ भी वही। नरेंद्र तोमर नाम का एक व्यक्ति शख्स जिस फ्लैट में सोनम रघुवंशी रुकी थी 14 दिनों तक बताया जा रहा है, उसका मालिक जो है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कह सकते हैं आपकी लैपटॉप जो सोनम का था और बहुत सारे 4 मोबाइल थे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पास, तो मोबाइल का तो पता नहीं चला, एक मोबाइल शायद मिला है। लेकिन सोनम का जो लैपटॉप है, कहा जा रहा है कि उसमें बहुत से राज खुले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस केस को हवाला कारोबार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं ये शक है पुलिस को, जिस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई या राज कुशवाहा से पूछताछ हुई, उसमें हवाला कारोबार का भी खुलासा हुआ है। और कहीं न कहीं पुलिस उस तरीके की भी जांच कर रही है और जिसमें कि सोनम रघुवंशी का जो लैपटॉप है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। तो लैपटॉप के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है, क्योंकि लैपटॉप जो है कि बताया जा रहा है किसी नाले में फेंक दिया गया, इन आरोपियों द्वारा बताया गया है। क्योंकि सोनम जब गाजीपुर से गिरफ्तार हुई थी तो वो अपना बैग जो है उसी फ्लैट में छोड़ के गई थी और उस फ्लैट की जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, या उसमें जो इसमें शामिल थे, या सोनम ने कहा हो, राज कुशवाहा ने कहा हो, या सारे लोग पहले से इस प्लान में शामिल थे, या जो भी रहा हो, तो वो गार्ड और प्रॉपर्टी ब्रोकर को पुलिस ने अरेस्ट किया और उनके द्वारा बताया गया इस बैग के राज के बारे में। एक बैग भी जलाने की बात आई जिसकी फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया, और पैसे और पिस्टल का जो अभी खुलासा नहीं हो पाया है। नरेंद्र तोमर नाम का जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसका वो पूरा फ्लैट है, जो मकान मालिक है, और उससे पुलिस जो है कि अब पूछताछ करेगी। अब उसमें जो है कि अब देखिए क्या खुलासा और होता है। सबको लग रहा था कि राज कुशवाहा जो है वो कहीं न कहीं एक मोहरा है, लेकिन अब धीरे धीरे इस दिशा में ये केस जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी का जो मामला आया था वो कहीं न कहीं सच है और उनका लव ट्रायंगल का ही केस है। और उन दोनों ने मिलके ये प्लान किया था बखूबी जो है कि राजा रघुवंशी को मारने का। और कह सकते हैं मुख्य किरदार तो सोनम का ही उभर कर अभी तक सामने आ रहा है, भले ही कोई राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड कहे, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक अच्छे फैमिली से आती थी जिसके पास पैसे का कोई प्रेशर नहीं था, कोई जिम्मेदारी वैसी नहीं थी, और कहीं न कहीं माँ बाप का लाड प्यार भी था, बहुत ज़्यादा छूट भी थी, ऑफिस जाना या ऑफिस की चीज़ों को हैंडल करना। तो निश्चित तौर पे जो एक कर्मचारी है राज कुशवाहा, कहीं न कहीं सोनम के माइंड में आइडिया आया होगा, सोनम ने ही उसको कहीं न कहीं एक तरीके से अपने जाल में फंसाया होगा, या फिर जैसे भी हो, प्यार हुआ हो या जो भी हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं सोनम रघुवंशी जो है कि हुक्म चलाती हुई नज़र आ रही है, जैसे अगर कहानी पे आप प्रकाश डालेंगे तो।
जिस तरीके का ये अभी तक का वाक़या हुआ है, जिस तरीके से सोनम की एक्टिविटी दिखाई दी, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आए, तो कह सकते हैं आप कि सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड दिख रही है। हालांकि पुलिस ने राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड माना है। फिलहाल अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है पुलिस ने, लेकिन ये कहा है कि लव ट्रायंगल का ही केस है। राजा के लिए ही सोनम ने ये सब किया और जिसमें राजा जो है भरपूर साथ दिया। अब लैपटॉप खोजने के लिए पुलिस नाले में भी घुस गई। जो सोनम का लैपटॉप है, बताया जा रहा है कि इसमें हवाला कारोबार से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी या फिर और भी बहुत सारे अहम सबूत मिल सकते हैं इस लैपटॉप के जरिए। और उन 5 लाख रुपए और जो ज्वेलरी थी, चाहे सोनम की हो या फिर राजा रघुवंशी की हो, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। तो कहीं न कहीं अब केस जो है लास्ट छोर पे है, लास्ट कंडीशन में है। लेकिन ये है कि सस्पेंस अभी भी बना है इस केस में, चाहे कुछ भी हो। जब से केस चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से लोगों के सामने सारी चीज़ें खुल कर आई हैं, तब से जो है सस्पेंस बना है। और अभी इसमें कह सकते हैं आप कि अभी आखिरी जो जांच है वो चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और किरदार इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है जितना भी अंदाज़ा लगा रहे थे, जितने भी लोग देख रहे हैं इस केस को, कहीं न कहीं उनके सामने एक नया नया खुलासा रो जाता है। और इसी वजह से इस केस के बारे में किसी को कुछ कहना जो है कि उचित नहीं लगता है, और न तो कहा किसी ने। हालांकि जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी घूमने गए थे, या फिर जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, या पता चला सोशल मीडिया पे कि राजा रघुवंशी जो है कि गायब है, सोनम रघुवंशी भी गायब है, फ़ोन बंद है, तमाम चीज़ें, तो सबके जहन में कहीं न कहीं ये सवाल आया कि हो सकता है सोनम रघुवंशी ही इसके पीछे की मास्टरमाइंड हो, या हो सकता है उसने कुछ वो किया हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस अक्सर आ रहे हैं ऐसा, और हाल फिलहाल में मुस्कान का केस, उसके पहले एक केस, तो ऐसे तमाम केस सबके सामने आ चुके हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं पत्नियों पे लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं विश्वास नहीं रह गया है, या उस नज़रिए से देख रहे हैं कि हो सकता है वो कुछ ऐसा कर दी होगी। किसी की घटना की जब भी बात आती है, किसी के पति पत्नी की गायब होने की बात आती है, तो कहीं न कहीं पत्नी के ऊपर शक जाता है, क्योंकि कुछ केसेस कुछ दिनों में ऐसे आए हैं जिनकी वजह से सबका शक करना, सबका अंदाज़ा लगाना एक लाजमी हो गया है। और वही हुआ भी राजा के केस में। बहुत सारे लोगों का शक था सोनम रघुवंशी पे, लेकिन कोई कह नहीं रहा था, क्योंकि एक परिवार का बेटा गया है। हमको आपको बैठ के स्टूडियो में या कहीं पे एनालिसिस करके कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके घर पे वो समस्या होती है, जिनके ऊपर बीत रही होती है, शायद वो उस चीज़ दर्द को समझते हैं जिसमें बहुत कम लोग भागीदार होते हैं। उनके साथ में बहुत कम लोग खड़े होते हैं, और किसी के साथ खड़े रहने से भी उनका दर्द कम नहीं हो सकता, हौसला ज़रूर मिल सकता है। तो कह सकते हैं राजा रघुवंशी को कोई वापस नहीं दे सकता। तो कोई भी अगर इस तरीके का मामला है, तो कोई भी, चाहे एक्सपर्ट हो चाहे कोई भी हो, अपनी राय जो है, शायद अगर उसके माइंड में आता भी है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो कोई देता नहीं है। शायद वो गलत भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं किसी को चोट ना पहुँचे उससे। एक तो परेशान है कोई फैमिली, और दूसरे अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई बातें तैरने लगे, बहुत तेज़ी से वायरल भी होती हैं ऐसी चीज़ें, तो इस वजह से शायद सब लोग जो है कि अपने अंदर ही वो चीज़ें रखे रह गए। लेकिन हुआ वही, जब स्टोरी सामने आई, पुलिस ने खुलासा किया, तो पता चला कि नहीं, सोनम इसके पीछे है। सोनम जो है, सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ें सामने आई। तो कह सकते हैं आप कि राजा रघुवंशी केस जो है, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, जब से पुलिस ने खोजबीन शुरू की है, और जब से सोनम की, राज कुशवाहा की, उसके 3 दोस्तों की गिरफ्तारी हुई है, तब से जो है कि एक के बाद एक सस्पेंस बनता ही जा रहा है। यहाँ तक कि सोनम रघुवंशी के घर वालों पे भी बहुत सारा सस्पेंस बन रहा है, बहुत सारा चीज़ क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये है कि अब पुलिस देखिए क्या फाइनल रिपोर्ट देती है, और इसमें क्या बताती है कि, और सोनम का लैपटॉप मिलता है तो उसमें क्या और खुलासे होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कह सकते हैं आप कि एक लड़की ने एक अपने नौकर ही कह सकते हैं हम, नौकर प्रेमी के लिए अपनी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी, साथ ही एक अच्छे परिवार का चिराग छीन लिया, और उस परिवार को बेइंतहा तकलीफ दी, दुख दिया, खुद भी बर्बाद हुई और दूसरों को भी बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक अपनी जिद और प्यार के नशे की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ या फिर दुआ करता हूँ कि ऐसा प्यार किसी को ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं राज कुशवाहा के भी पास 3 बहनें हैं, माँ है जिसका वो इकलौता सहारा था,
तो कहीं न कहीं उसने भी लालच की और वो भी उसकी संगत में गया, उससे प्यार करने का, दोस्ती करने का, उसको भी कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा और उस प्लान में वो भी शामिल हुआ। कहीं न कहीं उसके मन में भी लालच था, चाहे पैसे का लालच रहा हो, चाहे बड़े घर की एक बेटी को अपनी दुल्हन बनाने का लालच रहा हो, चाहे जिस तरीके का भी रहा हो। तो कहीं न कहीं लालच जो है या फिर गलत सोच जो है, गलत नतीजे पर पहुंचाती ही पहुंचाती है। और जिन राज कुशवाहा और जिस सोनम ने सोचा था कि हमारी ज़िंदगी हम ऐसे प्लान करके, एक सक्सेसफुल प्लान करके अपनी ज़िंदगी आराम से काटेंगे और कुछ भी नहीं होगा, सारा प्लान सही रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं उनको नहीं पता था कि इसका अंजाम जो है कि बहुत बुरा होने वाला है। अब उनके हाथ कुछ भी नहीं है, ना तो सोनम राज को मिल पाई, ना तो राज सोनम को पाया, न तो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं लोग। अब जो बदनामी हुई, जो चीज़ें हुई, सो ऊपर से प्लस एक परिवार का एक चिराग छीन लिया इन लोगों ने। तो अब कह सकते हैं कि गलत काम का हमेशा नतीजा जो है गलत ही होता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सोनम का लैपटॉप अभी मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस नाले में घुस चुकी है खोजने के लिए। जिस तरीके से आरोपियों द्वारा लोकेशन बताई गई होगी लैपटॉप की, तो लैपटॉप मिलता है तो उसमें क्या हम सुराग मिलते हैं और बाकी जो भी पुलिस की इंक्वायरी है उसमें और चीज़ें क्या नई नई निकल कर सामने आती हैं, आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।